बोल रहे हैं। तो आपका प्रश्न, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो आपका सही आंसर बी होगा, ईशावास्य उपनिषद में। पहला मंत्र था, का नाम था हिरण्मयेन पात्रेण सत्य अस्यापिहितं मुखम तत्वं पुष्णाप विष्णु सत्य धर्माय दृष्टये। अगला प्रश्न आप लोग के बीच, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? या संकलित का मतलब होता है वो कहाँ से लिया गया है, या संकलित के जगह उद्धत भी लिखेगा कि कहाँ से उद्धत है, या लिया गया है। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो मंगलम पाठ है जो उपनिषद से लिया गया है। 16 नंबर प्रश्न है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी आपका शास्त्र नित्य होगा। अगला प्रश्न आप लोग के बीच है, अनो अन्यान महतो महियान आत्माना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? अनो अन्यान महतो महिमान आत्माना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो अनो अन्यान है जो दूसरा मंत्र लिया गया है कठोर उपनिषद से। इसी में आपको बताया गया है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं महान से महान है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महान से महान क्या है? तो आत्मा। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा होगा। या आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रश्न कि आत्मा कहाँ रहता है? आत्मा कहाँ रहता है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में। जंतु के हृदय रूपी गुफा में। उपनिषद किसका अंग है? ए में दिया है गीता का, बी है रामायण का, सी है वैदिक वाग्मय का, डी है दर्शन शास्त्र का। आपका किताब का प्रथम लाइन ही था कि उपनिषद वैदिक वाग्मय अस्या दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकट्यन्ते। तो उपनिषद किसका अंग है? तो वैदिक वाग्मय का। उपनिषद वैदिक वाग्मय का होगा। आगे है अगला प्रश्न है, किसकी जीत या विजय नहीं होती है? तो किसकी जीत या विजय नहीं होती है? तो असत्य की होगी। असत्य की जीत और विजय नहीं होती है। क्वेश्चन पूछा जाए किसकी जीत होती है? तो सत्य की। सत्य की क्या होता है? तो जीतते। अगला प्रश्न है, बहती नदियां कहाँ मिलती है? बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है? तो आपका सही आंसर होगा समुद्र। या क्वेश्चन पूछेगा कि नदियां नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलती है? नदी नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलती है? नदी नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलती है? तो समुद्र में। नदी नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिलती। विद्वान नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलते हैं? विद्वान नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलते हैं?
तो परमात्मा में। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? ए में दिया गया है गद्यात्मक। गद्यात्मक में हमेशा देखेंगे लाइन से लिखा रहेगा और पूरी लाइन लिखा रहेगा। उसमें गद्यात्मक में है जो कहानी, निबंध है, ये सभी लिखा जाता है। लेकिन जो पदात्मक होता है वह एक लाइन लिखेगा, उसके बाद नीचे लिखेगा, इस प्रकार। तो मंगलम पाठ में आप देखेंगे जो इसी प्रकार लिखा हुआ है, आधा लिखा होगा एक लाइन, फिर नीचे लिखा होगा। मंगलम पाठ है जो पदात्मक मंत्र में है। मंगलम पाठ किस रूप में है? तो पद के रूप में है। पद के रूप में कविता, दोहा, चौपाई, सौराठा, ये सभी पद के रूप में ही लिखे जाते हैं। तो मंगलम पाठ में जो मंत्र है वह पद के रूप में है। छोटा से भी छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? तो आत्मा। और आत्मा इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म है कि उसे आप देख नहीं सकते हैं, और इतना बड़ा भी है कि उसे आप देख नहीं सकते हैं। और आत्मा को देखने में हमारे वैज्ञानिक भी फेल हैं, क्योंकि वैज्ञानिक भी आत्मा को नहीं देख पाए हैं। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो उपनिषद में परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है। जो परम पुरुष है उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। महान से भी महान क्या है? आपके बीच प्रश्न है, महान से भी महान क्या है? तो आप भी बताया गया है आपको कि महान से महान आत्मा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी आत्मा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म भी आत्मा है, महान से महान भी आत्मा। महान से महान क्या है? आत्मा। आत्मा कहाँ रहता है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में। आत्मा कहाँ रहता है? तो जंतु की हृदय रूपी गुफा में। आत्मा कहाँ रहता है? तो जंतु की हृदय रूपी गुफा में। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन में हिरण्मय नहीं लिखकर स्वर्णमयन भी लिख सकता है। स्वर्णमयन न लिखकर सोने के पात्र से भी लिख सकता है, क्योंकि वह सोने, हिरण्मयन का मतलब होता है सोने सा। सोना, पात्र मतलब होता है बर्तन, यानी सोने के बर्तन से। स्वर्णमयन मतलब भी सोना होता है, और या सोने के बर्तन से ढका हुआ है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह पूरे संसार पर, इस पूरे दुनिया पर है जो परमात्मा की शासन चलती है। यह पूरे संसार पर परमात्मा की शासन चलती है। तो संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो पहले देखें, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र था हिरण्मयेन पात्रेण सत अस्पिहितम मुखम
तत्वम पुष्णाप विरेणु सत्य धर्माय दृष्टये, जो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। हिरण्मयेन पात्रेण दृष्टये, यही है जो मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र था। और अभी बताया गया कि आप लोग को कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्य अस्यापितम मुखम तत्वम पुष्णापिरुण सत्य धर्माय दृष्टये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। आप लोग के बीच मंगलम पाठ की वस्तुनिष्ठ प्रश्न को समाप्त किया गया और आप लोग वीडियो में बने रहने के लिए या वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।